आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टुडे आई टीच यू अबाउट फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखते हैं फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। क्या ये क्या कर रहा है, इसका स्टेटमेंट्स क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट amount of substance deposit or liberate at electrode is directly proportional to passing amount of electricity through its electrolytic solutions। जैसे ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ऐसे समझ लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें ये दो रॉड है। इस दोनों रॉड को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये आपका बैटरी है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। और मान लीजिए इस सॉल्यूशन में ए बी कोई सब्सटेंस है। जब इसमें करंट फ्लो होगा इस सॉल्यूशन में तो ये ए बी जो है वो आयन में टूट जाएगा। जैसे ए प्लस में टूट जाएगा और बी जो है वो माइनस में टूट जाएगा। मतलब ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और बी जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए कितना मात्रा में इस पर जमा होगा या इस पर जमा होगा, या बी कितना मात्रा में इससे होके लिबरेट होगा या इससे होके लिबरेट होगा। मतलब कैटायन किस पर जाएगा और एनायन किस पर जाएगा, मतलब कौन किस पर जमा होगा और लिबरेट होगा, इसका मैं कंसेप्ट अभी आपको बता देता हूँ। जो कैटायन होगा वो कैथोड पर जाएगा और जो एनायन होगा वो एनोड पर। जो कैटायन होगा वो कैथोड पे या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। जो एनायन होगा वो एनोड पर या तो डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। तो कितना मात्रा में डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। तो फ्राइडेज का क्या कथन है, फ्राइडेज यहाँ पर कह रहा है कोई भी सब्सटेंस कितना मात्रा में जमा होगा वो डिपेंड्स करता है हम कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं जिस सॉल्यूशन में वह सब्सटेंस है। मतलब कितने समय तक हम करंट पास करा रहे हैं। जितने समय तक हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मात्रा में कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम इस सॉल्यूशन में अगर NaCl लेते हैं, अगर इस सॉल्यूशन में आपका Na है और Cl है तो Na किस में टूट जाएगा, Na जो है वो आपका टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो जिस पर प्लस होता है वो होता है कैटायन और जिस पर माइनस होता है वो होता है एनायन। तो एनायन जो है वो एनोड पर जाता है और कैटायन जो है वो कैथोड पर जाएगा। जैसे ये आपका है एनोड, एनोड मतलब जिस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिस रॉड को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो निगेटिव होता है। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव है तो एनोड पर कौन जाएगा, एनायन, और कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन। तो ये जो एनायन एनोड पर जाएगा, ये Cl माइनस एनोड पर जाएगा। तो कितना मात्रा में यहाँ पर जाके ये Cl जमा होगा या इससे होके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। या Na प्लस कितना मात्रा में इस पर जाके क्या होगा, जमा होगा, ये कैथोड है। तो ये डिपेंड करता है हम कितना करंट कितने समय के लिए पास करा रहे हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना मात्रा में इलेक्ट्रोड पर जमा होगा ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सीधा समानुपाती होता है। तो ये लिखें W/I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Q को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप चार्ज भी बोल सकते हैं। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट देते हैं, वो है Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और चूँकि Q बराबर होता है IT, ZIT, यहाँ पर I जो है वो करंट है और T जो है वो टाइम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको क्या बोला जाता है। W हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस deposit
और लिबरेट Q हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। I हो गया करेंट इन एम्पियर, करेंट्स इन एम्पियर। एंड T हो गया टाइम इन सेकेंड। अब ये जो Z होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये कांस्टेंट है। 1 एम्पियर करेंट्स 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे, 1 एम्पियर करेंट्स 1 सेकेंड के लिए पास कराते हैं, तब जितना मात्रा में कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं Z, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर सुनिए, 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड तक पास कराते हैं, 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड के लिए पास कराते हैं, तो जितना मात्रा में कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उसी मात्रा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। तो वैसे Z बराबर फार्मूला होता है M बाय 96,500 और गुने हो गया आपका N। तो वो जो आपका ये फार्मूला जो था हमारे पास में W बराबर ZIT, तो हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं W बराबर Z के जगह पर क्या लिखेंगे MIT लिख दिए और क्या लिख लेंगे 96,500 और गुने N। तो ये आपका फार्मूला आ गया। इस फार्मूला के आधार पर आप W निकाल सकते हैं। यहाँ पर M क्या हो गया, M हो गया मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिपॉजिट्स। ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। अब मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ये यहाँ पर हम इसका इसको हम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास। इस फार्मूला की मदद से आप W कोई भी सब्सटेंस कितना मात्रा में जमा हुआ है इलेक्ट्रोड पर ये आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर N जो है N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron involved on electrode रिएक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है जब इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं इसे सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा when 2 एम्पियर current passing through
कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन for 5 minutes। पूछेगा find weight of Ca deposit at electrode। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहले हम लोग जब भी सवाल पढ़ेंगे तो आप अंक जहाँ जहाँ मिले वो आप लिख लीजिए। एक जगह अंक आपको क्या मिला, आप गिव एंड दैट पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या सब दिया हुआ है, गिव एंड दैट। जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग लिख लेते हैं गिव एंड दैट कि सवाल में क्या सब दिया गया है। देखिए एक जगह आपको क्या लिखा है, 2 एम्पियर। ये यूनिट से एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का, तो इसीलिए हो गया आपका आई। देखिए जब हम एक जगह आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, ये मिनट जो है वो किसका यूनिट होता है? टाइम का, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम बराबर 5 मिनट। लेकिन क्या है, मैं आपको बताया हूँ अभी कि ये जो टाइम जो है वो मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम जो है आपका सेकेंड में होना चाहिए। तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो इसको 60 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। अब क्या है, क्या कर रहा है आप? ये क्या लिखा है? कैल्शियम सल्फेट। क्या कर रहा है? फाइंड वेट ऑफ कैल्शियम, मतलब W आपको क्या कर रहा है? निकालने के लिए। तो W बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है MIT बाय 96,500 और गुने M। ये 96,500 ये फ्राइडेज कांस्टेंट है। फ्राइडेज कांस्टेंट F होता है, उसका मान होता है 96,500 कूलम, मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं 96,500 कूलम्स, 96,500 कूलम्स। तो आपको क्या चाहिए? M चाहिए। तो ये M जो है वो एटॉमिक मास हो गया। तो आपको याद रखना है कैल्शियम का M जो होता है वो होता है आपका 40। और जब कैल्शियम आयन में टूटेगा तो कैल्शियम जो है वो किस में चेंज होगा? Ca जो है Ca2 प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा Ca में। तो इसमें जो इस पर जो ये चार्ज है वही N, मतलब इस रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे Ca2 प्लस, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 2, मतलब इसके लिए N बराबर जो है वो कितना हो गया? 2। मतलब जब कोई रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ते हैं वही N आ जाता है। तो N बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 2। तो आपको N बराबर मिल गया आपको 2, M बराबर आ गया आपका 40। ये एटॉमिक मास है। अब इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो W आ जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा M कितना है? 40 इंटू I आपका कितना है? 2 मल्टीप्लाई 300 समय और बाय 96,500 और गुने N कितना है आपका? 2। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो 112 0 आ जाएगा। अब बाय 965, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो सवाल इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, दूसरा ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर 2 फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से 2 टाइप का सवाल पूछा जाता है। एक तो इस तरह से सवाल पूछा जाएगा आपसे W, दूसरा सवाल में आपसे डायरेक्टली Q पूछ लेगा। 2 तरह से सवाल पूछ। देखिए दूसरा सवाल किस तरह से पूछेगा, जैसे हम कैसे समझेंगे कि सवाल में क्यों आपसे पूछा जा रहा है? तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
कूलम्स चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ कूलम्स या अमाउंट ऑफ चार्ज या हाउ मेनी कूलम्स या हाउ मेनी चार्ज, अगर इस समय से कुछ भी पूछे तो इसका मतलब हमको क्यों कह रहा है निकालने के लिए। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, जैसे AL जो है 3+ कन्वर्ट हो गया AL में, आपसे पूछेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पर पूछे जैसे AL है पहला क्वेश्चन, अगर हम यहीं पर दूसरे दे दें मैग्नीशियम है Mg2+, किस में जा रहा है Mg में, या अगर तीसरा आपसे पूछ दे MnO4 2 Mn2+, इसमें तीनों में आपसे पूछा जाएगा फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइंड हाउ मेनी कूलम्स, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। क्या कर रहा है, फाइंड्स हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब जब Al3+ Al में चला गया, Mg2+ Mg में चला गया और MnO4 2 Mn2+ में चला गया, तो क्या कर रहा है हाउ मेनी कूलम्स, आपसे पूछेगा हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड्स या अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड्स या अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। इस समय से कुछ भी पूछे तो इसका मतलब आपसे क्यों कहा जा रहा है निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो तो इसको हम लोग क्या करें ना, क्या है इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम फर्स्ट नंबर में को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है Al3+, वो किस में जा रहा है Al में। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं, तो जिधर प्लस चार्ज जितना ज़्यादा हो उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, जिधर प्लस चार्ज जितना ज़्यादा हो उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिधर प्लस ज़्यादा होगा उधरे उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो इधर 3+ ज़्यादा है, इधर नहीं है, इधर 0 है, और इधर क्या है 3+ है। तो इधर से इधर 3 ज़्यादा हुआ तो इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आया, ये जो 3 आया ना, वही आपका N हो गया। तो N बराबर हो गया आपका 3। अब इसके लिए अगर हम Q निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा ये 96,500। जो 96,500 है उसको हम लोग क्या करना है, ये जो N है इसे हमको गुना कर देना है। Q बराबर ये एक फार्मूला हो जाता है। अब क्या आ जाएगा आपका 96,500 और गुने हम लोग क्या लिखेंगे 2, और 96,500 को हम लोग F से डिनोट करते हैं। 96,500 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, F से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2F भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Mg2+ किस में जा रहा है, Mg में। तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं Q बराबर 96,500 गुने 2, नहीं सॉरी N बराबर कितना आया 3, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 3। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 3F। 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2F। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका MnO4 2- ये चेंज हो रहा है Mn2+ में। तो यहाँ पर Mn पर ये चार्ज नहीं है, ये पूरे होल करके ये आपका 2- चार्ज है।
और यहाँ पर Mn पर 2 + चार्ज, तो इधर भी हमको देखना है कि Mn पर कितना चार्ज है। तो यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है कि Mn पर कितना चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं। और याद रखना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2, ऑक्सीजन कितना है 4, तो क्या हो गया -8। और जो ये पावर में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करके लिख लेते हैं इसे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +6। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो है वो Mn पर कितना प्लस चार्ज है, 6। जैसे Mn पर इधर जो है वो +6 है, और अगर हम इधर बात करें तो Mn पर जो है वो कितना है, 2+ है। कितना का अंतर है, चार्ज में कितना का अंतर है, दोनों इधर 6 है इधर 2 है, तो कितना का अंदर हो डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब किधर, वो 4 का तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 4 ज़्यादा चार्ज जो है वो किधर है, इधर लेफ्ट साइड में। तो इधर ही हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका Q बराबर हो जाएगा वही 96,500 गुने हम क्या लिखेंगे, 4, या इसको हम लोग 4F भी लिख सकते हैं। तो फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से 2 ही तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें क्यों पूछ लिया जाएगा आपसे। क्यों पूछेगा ये आप कैसे समझिएगा कि आपसे क्यों पूछा जा रहा है, हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो कहेगा फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या पूछेगा हाउ मेनी कूलम्स, या हाउ मेनी चार्ज। इस समय से कुछ भी ऐसा टर्म लिखा रहे, इसका मतलब आपको क्यों कह रहा है निकालने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट जितना इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 96,500 कूलम्स को, उतना से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर वो उस तरह का रहेगा, दूसरा सवाल, अगर W कहेगा आपको निकालने के लिए तो उसमें I दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और तो W बराबर जो फार्मूला होता है MIT/96,500 × N, तो उस फार्मूला का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं और वीडियो बनाऊंगा उस पर, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से ज़्यादा मैं उसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको समझिए। अगर समझने में कहीं अगर आपको परेशानी हो, कहीं अगर दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।